प्रियो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी के बीच आपका प्यारा भाई मैं पास्टर योगेश निषाद, सरवंडी जिला कांकेर छत्तीसगढ़ से। और कैसे हैं आप सब? मैं विश्वास करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहता हूं। और प्यारों, आज के इस संदेश में स्वागत करते हैं और आप लोग बिल्कुल परमेश्वर के वचन को बड़े ही ध्यानपूर्वक आप सुनते रहिए कि वास्तव में परमेश्वर इन दिनों में आपसे क्या कहना चाहता है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर इन दिनों में चाहता है प्रियो, जब मैं प्रार्थना कर रहा था कल कि प्रभु आप मुझे इस संदेश को बताइए कि मैं कौन से संदेश को बांटूं, तो परमेश्वर ने दर्शन में दिखाया कि चक्की पीसा जा रहा है और उसमें गेहूं को डाला जा रहा है। मतलब गेहूं को पीसते हुए परमेश्वर ने दिखाया। वास्तव में मेरे प्रियो, परमेश्वर इन दिनों में लोगों को पीस रहा है, तोड़ रहा है। और कहीं ना कहीं परमेश्वर चाहता है कि हम पीसे हुए को परमेश्वर ज़्यादा पसंद करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ते ना कि टूटा मन परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान है। तो परमेश्वर इन दिनों में टूटा मन को चाहता है। परमेश्वर पीसा मन को वो परमेश्वर पसंद करता है प्रियो। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम टूटे और पीसे हुए मन के साथ प्रभु के पास आएं। मेरे प्रियो, जब आप और हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, याकूब 4 अध्याय और उसके 8 पद को पढ़ते हैं, तो यहाँ परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारा हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रियो, परमेश्वर इस याकूब 4 अध्याय के 8 पद में कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जी हाँ प्रियो, जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे तो परमेश्वर भी आपके निकट आने के लिए तैयार है। आप परमेश्वर के लिए 1 कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि कैसे हम खुदा के पास आएं, कि अपने हृदय को पवित्र करो और अपने हाथों को शुद्ध करो। कहता है हम अपने पापों को अंगीकार करते हुए, अपने पापों को मानते हुए आप और हम परमेश्वर के नज़दीक आए। प्रियो, यदि हम पढ़ते हैं योएल उसके 2 अध्याय उसके 12, 13, 14 वचन में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर खुदा का वचन इस प्रकार कहता है प्रियो कि उपवास के साथ रोते पीटते हुए परमेश्वर के पास आओ। क्या जाने वो परमेश्वर फिर कर तुम्हें उलाना ना दे। और परमेश्वर दया करने वाला, अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे, बाइबल हमें बताता है कि हम उपवास के साथ रोते पीटते हुए प्रभु के नज़दीक में जाएं, और परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने वाला खुदा है। मेरे प्यारों, हम बाइबल में एक दृष्टांत को देखते हैं उड़ाऊ पुत्र का। उड़ाऊ पुत्र, एक पिता के 2 बेटे थे, और छोटका वाले ने अपने हिस्से का पैसा वगैरह लेकर के वो दूर शहर चला गया। वहाँ सारे धन दौलत को उसने पूरा अयासी में उड़ा दिया। अंत में उसे नौकर लगना पड़ा और वो सुअरों की फल्ली खाया करता था। एक दिन उसको अचानक से याद आया, स्मरण आया कि अरे मैं कैसा ज़िंदगी जी रहा हूँ, इससे अच्छा तो मेरा पिता का घर है जहाँ कम से कम बढ़िया खाना तो मिलता था। और मैं अपने पिता के पास जा कर के अपने पिता से विनती करूँगा और कहूँगा कि हे पिता, तू मुझे कम से कम नौकर बनाकर ही रख ले, तो मेरा पिता मान जाएगा। और प्रियो, वो लौट कर अपने पिता के पास जब गया तो हम क्या पढ़ते हैं, उसका पिता उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। और जैसे ही वो पिता अपने बच्चे को देखता है तो उसे गले से लगा लेता है, उसके माथे को चूमता है, और प्रियो अपने लोगों से कहता है कि जाओ इसके लिए अच्छे आज पकवान बनाना और इन्हें नया वस्त्र पहनाओ, इनके पाँव में जूते पहनाओ। मेरे प्रियो, वास्तव में
जब एक पापी मन फिरा करके परमेश्वर के पास जाता है, तो वचन में लिखा है जब एक पापी मन फिराता है, स्वर्ग में स्वर्गदूत भी आनंद मनाते हैं प्रियो। और जैसे उस पिता ने उस पुत्र को चूमा, ऐसे ही परमेश्वर आपसे और हमसे प्यार करता है। उस पिता ने उसको गले से लगाया, ऐसे ही परमेश्वर हमको जब उसके पास जाते हैं हमें सुरक्षा प्रदान करता है। उस पिता ने कहा इसे नया वस्त्र पहनाओ। जी हाँ प्रियो, जो हमारे धार्मिकता के काम मैले चिथड़े के समान हो गए रहते हैं, खुदा कहता है इसे नया वाला पवित्रता का वस्त्र पहनाओ, धार्मिकता का वस्त्र पहनाओ। और वस्त्रों के विषय में हम बाइबल में बहुत सारी बातें देखते हैं। और प्रियो, जो हमारे पाँव ठोकर लगते 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 ठेस खाते खाते चलते रहता है, प्रभु कहता है इसे तुम क्या करो, नया जूते पहराओ। यदि बाइबल में हम देखें जूते के विषय में, तो इफिसियों 6वें अध्याय में कहता है तुम मेल और सुसमाचार के जूते पहन लो। प्रियो, जब हम खुदा के पास जाते हैं, परमेश्वर अपनी गवाही देने के लिए हमें तैयार करता है। हमारे पाँव में परमेश्वर जूता पहनाता है कि हम मेल और सुसमाचार के जूते को आप और हम पहन लें। मेरे प्रियो, जब आप और हम यशायाह 55 अध्याय में पढ़ते हैं, तो खुदा इस बात को कहता है कि आहो प्यासे लोगों, मेरे पास आओ और बिना रुपये तुम मुझसे जल पी लो, जल ले लो। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता है। परमेश्वर बस इतना चाहता है कि हम टूटे और पीसे हुए मन के साथ पश्चातापी हृदय को लेकर के, अपने हाथों को शुद्ध करके, अपने हृदय को पवित्र करके परमेश्वर के पास जाएं। और परमेश्वर कहता है अहो प्यासे लोगों, मेरे पास आओ। जी हाँ प्रियो, जितने प्यासे हैं परमेश्वर उन्हें पुकार रहा है। मत्ती 11 अध्याय उसके 28 पद में पढ़ते हैं, तो खुदा यही कहता है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ प्रियो, ये परमेश्वर की बुलाहट है, ये परमेश्वर की कॉलिंग है कि खुदा ऐसे बोझ से दबे हुए लोगों को परमेश्वर अपने पास बुलाता है। जी हाँ प्रियो, ये बोझ कई प्रकार से हो सकता है। पाप का बोझ हो सकता है, शराब का बोझ हो सकता है, कर्ज का बोझ हो सकता है, बीमारी का बोझ हो सकता है। बोझ कई प्रकार के हो सकते हैं। आपसे मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं, आज खुदा आपको अपने पास बुला रहा है। प्रभु अपने पास बुला रहा है और कह रहा है हे परिश्रम करने वालों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर आपको विश्राम देना चाहता है। परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है। परमेश्वर आपको अनंत जीवन और उद्धार देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आपको अपने पास बुला रहा है। जी हाँ प्रियो, वो खुदा नाम लेकर आपको और हमको बुलाता है और आज हमसे यही कह रहा है कि हे मेरे बेटों और बेटियों, सुनो, मेरे पास आ जाओ। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर के वचन में जब आप हम पढ़ते हैं, तो जब आप परमेश्वर की निकटता में रहेंगे, तो खुदा का वचन में लिखा है कि परमेश्वर की निकट आनंद की भरपूरी है। जब आप परमेश्वर की निकट में रहेंगे, तो उसका स्वर्गीय आनंद आपके जीवन में रहेगा। जब आप परमेश्वर की निकटता में रहेंगे, तो परमेश्वर का स्वर्गीय शांति आपके जीवन में रहेगा। और जब आप परमेश्वर के निकट में रहेंगे, तो जैसे परमेश्वर धधकती हुई आग है, वैसे ही आपको भी धधकती हुई आग बनाएगा। जैसे परमेश्वर प्रेम है, आप भी परमेश्वर के स्वर्गीय प्रेम में भर जाएंगे। जैसे परमेश्वर आत्मा है, वैसे ही आप भी पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने लगेंगे। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। वचन कहता है भजन संहिता 91 में कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जी हाँ प्रियो, यदि आप परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे, यदि आप परमेश्वर के निकट में रहेंगे, तो आप सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। और वास्तव में जब आप और हम पढ़ते हैं भजन संहिता 32 अध्याय और उसके 6वें वचन को, तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार हमें बताता है प्रियो कि निश्चय
लोग ऐसी समय में प्रार्थना करें। हम मैं पढ़ना चाहूँगा भजन संहिता 32 अध्याय उसके 6वें पद। यहाँ लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुँचेगी। जी हाँ प्रियो, भक्त ऐसे समय में आप प्रार्थना करें कि जब वो मिल सकता है, आप उसके पास जब आएँ कि अभी वो मिल सकता है, तो निश्चय जल की बड़ी बाढ़ भी आएंगे तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगा। ये जल की बड़ी बाढ़ क्या है? ये विपदा को बताता है, ये विपत्ति को बताता है, ये समस्या को बताता है, ये संकट और क्लेश और महाक्लेश को बताता है। प्रियो, जो लोग परमेश्वर की निकटता में रहेंगे, भजन संहिता 34 अध्याय का 8 पद और भजन संहिता 91 अध्याय का 10 पद यही कहता है कि वो अपने दूतों के द्वारा उनकी रक्षा करता है। जी हाँ प्रियो, जब हम परमेश्वर की निकटता में रहेंगे तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा आपकी और हमारी रक्षा करेगा। परमेश्वर हमें आने वाली विपत्तियों से बचाएगा। और निश्चय खुदा का वचन में लिखा है भजन संहिता 34:19 में कि धर्मी जन पर विपत्ति पड़ती तो है, लेकिन यहोवा उन सब से उन्हें मुक्त करता है। जी हाँ प्रियो, धर्मी जन पर निश्चय विपत्तियां तो आ सकता है, समस्याएं तो आ सकता है, लेकिन यहोवा उन सब से उन्हें मुक्त करता है। आप इस बात को याद रखें प्रियो, सदरक मेशक अबेदनगो को भी आग की भट्ठी में जाना पड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें वहाँ से छुटकारा दिया। दानियल को सिंह के मान में जाना पड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ से भी उसको बचा कर निकाला। मेरे प्यारो, ऐसे ही परमेश्वर मालूम है, परमेश्वर कहता है दूसरा इतिहास 7 अध्याय के 14 पद में, जो मेरे कहलाते हैं वे दीन होकर प्रार्थना करे और यदि वे मेरे दर्शन के खोजी हो करके अपने पापों से फिरे तो निश्चय मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रियो, जब हम अपने पापों से फिरकर परमेश्वर के पास लौट आएंगे, परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। और परमेश्वर इन दिनों में चाहता है प्रियो कि आप और हम परमेश्वर के उस विश्वास की ढाल को लेकर हम स्थिर रहें। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहें। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं प्रार्थना करते करते मैंने दर्शन में देखा कि मैं क्या देखता हूँ कि मैं एक नाव पर बैठा हुआ हूँ और बड़ी बाढ़ उस जगह पर नदी में हूँ और नाव पर मैं खड़ा हुआ हूँ और खड़े होकर के मैं ऐसे पतवार को खेते खेते जा रहा हूँ और बीच में जैसे एक टापू बना रहता है वैसे ही एक बड़ा चट्टान बना हुआ था और वहाँ पर मैं चला जाता हूँ। मेरे प्रियो, इस दर्शन से परमेश्वर ने मुझे एक बात को प्रेरणा दिया कि बेटा तो विश्वास रूपी जहाज में बैठकर हमें उस चट्टान के पास चले जाना है। वह चट्टान हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। और जब हम उस चट्टान पर चढ़े रहेंगे, जब उस चट्टान पर हम चढ़ जाएंगे तो कितना भी बाढ़ क्यों ना आए, कितना भी विपत्ति क्यों ना आए, हमें परमेश्वर गिरने नहीं देगा मेरे प्यारो। क्योंकि हमने इस बात को दृष्टांत में पढ़ा है कि जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं वे अपना घर चट्टान पर बनाते हैं, लेकिन जो नहीं मानते हैं वे अपना घर रेत पर बनाते हैं। मेह आई, बाढ़ आई, आंधी चली, तूफान आए, लेकिन जिन्होंने अपना घर रेत पर बनाया था वो गिर गया, वो ढह गया, लेकिन जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया था वो स्थिर रहे। जी हाँ प्रियो, हमें इन दिनों में अपने विश्वास रूपी जहाज में हमें चढ़ जाने की ज़रूरत है और विश्वास रूपी ढाल को लेकर हमें स्थिर रहने की ज़रूरत है और उस चट्टान के पास हम आ जाएं जो चट्टान परमेश्वर हमें रक्षा करता है। मेरे प्रियो, आज के इस संदेश के द्वारा मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के निकट में आ जाएं। अपना टूटा हुआ हृदय को लेकर, पश्चातापी हृदय को लेकर
रोते पीटे और उपवास के साथ आप परमेश्वर के पास आ जाएं, परमेश्वर के शरण में आ जाएं। देखो बाइबल में परमेश्वर कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर की शरण लेता है। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर को अपना शरण स्थान बना लेंगे, तो यदि आप परमेश्वर को इस संकट, इस महामारी, इस विपदा, इस क्लेश के समय में परमेश्वर को अपने छिपने का स्थान बना लेंगे, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर भी धन्य अर्थात आशीषित व्यक्तियों की लिस्ट में गिनता है। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत से आशीष देवे और आप परमेश्वर की निकटता में आ जाएं, परमेश्वर के समीप आप बने रहें। और परमेश्वर के साथ यदि आपका व्यक्तिगत संबंध टूटा हुआ है, तो आप परमेश्वर के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध को जोड़ ले और बस अपने उद्धार के लिए, अपने पापों की मुक्ति के लिए, इस संकट और महाक्लेश से बचाने के लिए परमेश्वर से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर आप और हम प्रार्थना करें। निश्चय परमेश्वर हमें बचाएगा और ऐसी महापरिस्थितियों से हमें छुटकारा देगा। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत से आशीष देवे। जय मसीह की साथियों, प्रेज द लॉर्ड। और इस संदेश को आप अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि वो भी परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीषों को प्राप्त करते जाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।